गुड इवनिंग सभी किसी को स्वागत है आपका आर कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। बिहार एसएससी का जितने लोग भी आज टेस्ट दिए हैं ध्यान दीजिएगा, उसी का डिस्कशन लेकर के हम आए हैं और आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक, जहां भी दिक्कत होगा, जैसा कि हर एक वीडियो में हम कहते हैं, जहां भी दिक्कत होगा एक बार जरूर मिलिए और बात कीजिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आज आप लोग टेस्ट दिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं तो प्रश्न में क्या है, क्या रहा है, Q से S हुआ है, Y से A हुआ है, G से I हुआ है, O से Q हुआ है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखते हैं तो सब में +2 हो रहा है। Q का 17, S का 19, G का 7, 2 9, 15 और 2 17, सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक, उस तरीके से आ जाओ। U में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 21 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 23, 23 पे आता है W। ठीक है, C में अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं, यानी कि C का होता है 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 पे आ जाएगा हमारा E। और W और E से शुरू होने वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक है, ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव कार्बोहाइड्रेट्स, माफ करना, मानव कार्बोहाइड्रेट से जिस प्रकार संबंधित है उस प्रकार इंजन जो होगा वो पेट्रोल से चलेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, सिंपल सी बात है कि मानव कार्बोहाइड्रेट से जिस प्रकार संबंधित होगा उसी प्रकार तुम्हारा इंजन जो है पेट्रोल से ही चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ, ये तो और भी आसान सा प्रश्न है। 8 9 10 तो फिर आ जाएगा 11, 12 13 14 तो फिर आ जाएगा तुम्हारा 15, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कभी कभी प्रश्न बहुत आसान होता है और हम लोग सोचने ज्यादा लगते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला फिर तुम्हारा कह रहा है कि उस जो तीनों में से भिन्न है, कैरम, गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी। आसान सा प्रश्न है और आसान सा उत्तर कैरम, क्योंकि गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी मैदान में खेला जाता है, कैरम मैदान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 में हम 5 जोड़ेंगे 18, 18 में हम 7 जोड़ेंगे 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 में 7 जोड़ेंगे 37, 37 में 5 जोड़ते तो 42 होना चाहिए था, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको डिफरेंट ढूंढना था, तो 7 5 7 5 7, तो वहां 5 जोड़ेंगे तो 42 आना चाहिए, जबकि आ रहा है 40। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 125 80 45 20। अच्छा देखो, अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं, घटते क्रम में आ रहा है, घटते क्रम में आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है तो इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो 35 का माइनस डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस देखो तो 45 का हो जाना चाहिए, हाँ 45 का डिफरेंस हो जाएगा। -45, यहाँ देखो -35, यहाँ देखो -25, तो आगे हो जाएगा -15, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कैसे हो रहा है दिख रहा होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। शांति अगर भंग होगी तो अव्यवस्था होगा, सृष्टि अगर भंग होगा तो विनाश हो जाएगा, रचना नहीं होगा। ठीक है ना, यह चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे भाई के पिता। प्रश्न को ध्यान समझना, मोहन ने कहा वह मेरे, मान लो हम मोहन है तो हम कह रहे हैं कि मेरे भाई का पिता, यानी कि मेरा पिता, मेरे भाई के पिता की एकमात्र पुत्री, मेरे भाई का पिता मतलब मेरा पिता, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री मतलब मेरी बहन, मेरी बहन का पुत्र है मतलब मेरा भांजा है। तो फोटोग्राफ के व्यक्ति से मोहन किस प्रकार संबंधित है, तो मोहन मामा। अगर पूछता है वो फोटोग्राफ किस प्रकार संबंधित है तो आंसर होता भांजा। पूछा है मोहन किस प्रकार संबंधित है तो आंसर हो जाएगा मामा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है यहां पर, यदि बी का भाई डी है तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। प्रश्न समझना ध्यान से, यदि बी का भाई जो है वो डी है, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी का भाई यदि डी है तो प्रश्न, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है, इसका जवाब देना है। कौन सा कथन, पहला, दूसरा या दोनों, कौन सा लगेगा। डी का पुत्र, डी का पुत्र जो होगा वो सी का पोता है। अब समझो, डी का जो पुत्र है वो सी का पोता है, तो सी जो है वो बी का पापा या मम्मी हो जाएगा। प्रश्न क्या है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी उसका बेटा या बेटी हो जाएगा, पहले से हो सकता है। दूसरा, डी बी की बहन है, डी की बहन बी है,
तो अब ये क्लियर हो गया कि बी जो है वो सी की बेटी है। तो जब तक दोनों स्टेटमेंट को हम लोग नहीं मिलाएंगे हमारा आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को स्लो करके देख लेना, उससे भी नहीं समझ में आएगा आके पूछ लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, विषम को ज्ञात करना है। अदरक लहसुन मिर्च आलू होगा यहाँ पे, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा आलू, ठीक है। सॉरी आलू कह रहे हैं, मिर्च, आलू दिमाग में चल रहा था अभी, मिर्च आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। चलो अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको अरेंजमेंट के लिए, जब तक हम अपराध नहीं करेंगे तब तक तो हमारे साथ कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले करते हैं अपराध, ठीक। अब देखो अपराध करने चल रहे हैं तो एक और डी ऑप्शन हम काट दिए, बच गया हमारे पास ए और बी, क्योंकि इन्हीं दोनों में है। अब एक चीज देखो, 3 और 1, 3 और 1, तो हमको तीसरा ढूंढना है, क्या करना है, क्योंकि अपराध करेंगे तो पुलिस तो आएगी, पुलिस आएगी तो क्या उसके बाद सीधे न्यायाधीश के पास लेके जाएगा या दंड दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पुलिस आएगी तो आपको न्यायाधीश के पास पहुंचाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि आपको दंड दिया जाएगा, पुलिस को उतना अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला तुम्हारा क्या हो रहा है कि शब्दों का सार्थक क्रम में इसको सजाना है। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या आंसर आ जाना चाहिए, सबसे फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आना चाहिए हमारा नियोजन, पुनर्शिक्षण, शिक्षण शिक्षण शिक्षण, एक मिनट नहीं, सार्थक क्रम निकालना है ना। चलो सॉरी, पुनर्निवेशन, उसके बाद तुम्हारा दिया गया है शिक्षण, पुनर्शिक्षण। अब जब तक शिक्षण नहीं होगा फिर पुनर्शिक्षण नहीं होगा, तो 2 और 3 तो हमारा पहले आएगा नहीं, ये तो फाइनल है, ठीक। नियोजन और पुनर्नियोजन, पुनर्योजन, चलो ठीक है। यानी सबसे पहले हमारा यहाँ पर कुछ आएगा तो सबसे पहले तुम्हारा आएगा नियोजन, जब तक भर्ती नहीं निकलेगा बाकी चीज होगा नहीं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें देखो तुम्हारा क्या कह रहा है, शैशव, बचपन, वयस्कता, बालपन, किशोर अवस्था। तो सबसे पहले माफ कीजिएगा, सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, शैशव, ठीक। सबसे पहले हो जाएगा हमारा शैशव, शैशव के बाद क्या होगा हमारे पास, तो शैशव के बाद अब देखो बचपन होगा कि बालपन होगा, तो सबसे पहले होगा, उसके बाद होगा बचपन, फिर आएगा बालपन, ठीक। पहले होगा हमारे पास बचपन 1 2, फिर वयस्कता तो पहले आएगी नहीं, 1 और 2, दो बचपन और बालपन। यार हिंदी इतना हो जाता है कभी कभी सोचना पड़ता है कि हिंदी क्या क्या रहा है, इसको इंग्लिश में भी होना जरूरी है, इंग्लिश होता तो शायद समझना थोड़ा सा और आसान हो जाता, लेकिन खैर चलो हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। शैशव होता है जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। हम भी थोड़ा सा रिमाइंडर कर रहे हैं अपने आप को हिंदी और इंग्लिश को लेकर के। उसके बाद बालपन होता है, हाँ ठीक, और बालपन के बाद होता है बचपन, फिर हो सकता है किशोरावस्था, फिर भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही। सबसे पहले होगा तुम्हारा शैशव, फिर हो जाएगा बालपन, फिर हो जाएगा बचपन, फिर हो जाएगा किशोरावस्था, फिर हो जाएगा वयस्कता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा जीवन है, जन्म होगा, फिर बालपन होगा, फिर बचपन होगा, फिर किशोरावस्था होगा, और फिर जाकर के वयस्कता हो जाएगा, यानी कि आप एडल्ट हो जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शब्द कोश के अनुसार अरेंज करना है इसको, शब्द कोश के अनुसार अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको इसको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज हो जाएगा, देखो SPO SPO SPE SPR और SOP, तो सबसे पहले S और O आएगा, यानी कि पहले आ जाएगा 5 नंबर, सबसे पहले S और O आएगा। अब उसके बाद SP 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 सब में है तो SP और E हो जाएगा, फिर यानी कि 5 और 4 हो जाएगा, ठीक। अब SPO E हो गया, अब O यहाँ पे है, ER यहाँ पे, अब पहले SPO के बाद SPO आएगा, ओ में यहाँ देखो R है, यहाँ K है, तो पहले हो जाएगा K, यानी कि 5 4 1 हमारा यहां तक भी ठीक जा रहा है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर 2, उसके बाद 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। डिक्शनरी देखिएगा, डिक्शनरी में ऐसे ही देखा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो इस टाइप के प्रश्न का हम कई बार जवाब दे चुके हैं और कई बार समझा चुके हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, इसका उत्तर यही छिपा है। जैसे देखो कि M के बाद क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिया होगा ना, यहां दिया है कि M के बाद A होगा, तो चलो A लिख दिए, MAN 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 MAN, निकल के आ गया मैन। सिंपल सा पैटर्न, एक भी पकड़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो क्या रहा है, ठीक है।
तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो ए ए एम, अच्छा दोनों में आ रहा है ए एम, यहाँ पे आना चाहिए ए एम और एम, ए एम, हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, ये तो और भी आसान सा प्रश्न है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड। अब इससे आसान क्या होगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर सी। ये तो आसान सा प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्या हो रहा है, 62 माइनस वन, फिर प्लस टू, फिर माइनस वन, प्लस टू, फिर माइनस वन, प्लस टू, 65, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट 70 71 76। अच्छा एक चीज देखो, 70 71 76, देखो यहाँ पे फिर 70 91, कहने का मतलब क्या हो रहा है, 71 से यहाँ 81 हुआ, 81 से यहाँ 91 हुआ, 76 से यहाँ 86 हुआ, 86 से यहाँ 96 हो जाएगा तुम्हारा, 86 से यहाँ क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा यहाँ। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 70 70, तो यहाँ पे हमारा 70 होना चाहिए। पूछा किसके बारे में है, निम्नलिखित अनुक्रम दिया गया, इसमें से एक संख्या विलुप्त है, दिएगा बिल्कुल विलुप्त, विलुप्त यानी बीच वाला ही हम लोग को निकालना है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 25 फरवरी 2008 कैलेंडर का प्रश्न है। 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार है, यानी कि ये कौन सा दिन निकल के आ रहा है बाबू, मंडे। तो 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन हो जाएगा। ईयर अगर हमारा सेम है तो दिन का गैप निकाल लो, 25 फरवरी के बाद फरवरी 2008 लीप ईयर है ना, तो फरवरी में आपका 29 दिन हो जाएगा, 4 और 2 6 दिन बचेगा, 6 दिन बचेगा, तो मंडे में हम 6 दिन जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा रविवार है, यानी संडे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ए जो है वो डी की माँ है, डी की माँ है और बी की बहन है। ए जो है वो डी की माँ है और, यानी ए के लिए बी की बहन है, ये बी की बहन है। बी की एक बेटी सी है, बी की एक बेटी है जो सी है, जो एफ से विवाहित है, जो यानी कि उसके लिए हो गया सी के लिए, एफ से विवाहित है। ठीक है, जैसा ऐसा बोल रहा वैसा वैसा करते चलना है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट कह रहा है जी ए का पति है, जी जो है वो ए का पति है, ये भी निकल के आ गया। तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है, जी का डी से क्या संबंध है, तो डी, अब जी क्या होगा, तो पिताजी हो जाएगा उसका, डी का। अगर पूछता कि डी का जी से क्या संबंध है, तो बेटा या बेटी, उसका जेंडर क्लियर नहीं होता। ठीक है, चलो शीला रवि की भाभी है, शीला जो है ये भाभी है किसकी, रवि की, तो भाभी और देवर एक जनरेशन में आ जाते हैं, रवि की भाभी है। फिर कह रहा है राम रवि का भाई है, अब रवि का भाई कौन हो गया, राम, तो इट मे बी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इट मे बी, क्योंकि वो भाभी है और वो भाई है, इट मे बी अभी तक। नेक्स्ट तुम्हारा क्या कर रहा है, और राम की पत्नी शीला, जो कि कह ही दिया अगले ही सेंटेंस में। फिर दीपा रवि की बहन है, रवि की बहन कौन हो गई भैया, तो दीपा हो गई रवि की बहन। दीपा की माँ का नाम शांति है, देखो कितना अच्छा अच्छा नाम दिया गया है, दीपा की माँ का नाम शांति है। तदनुसार शीला का शांति से क्या संबंध है, तो बहू, पुत्र, वधु, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा है उसका चयन करो जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब ये तो आसान सा प्रश्न, देखो जी यहाँ पे दिया हुआ है, आर और ए और बी क्या इसमें कहीं पर भी है जियोग्राफी में, पहला ही हमारा करेक्ट आंसर बी आपके गिवन वर्ड में नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, एट, इसमें भी तुम्हारा वही कह रहा है। चलो पी हमारा यहां पर दे रहा है, ए यहां पर दे रहा है, आर भी यहां पर दे रहा है, आर, अब एक और एक, दो आर भी आ गया, चलो ओ भी दे रहा है और टी भी दे रहा है, पहला नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा। मदर, एम, एम है, ओ है, टी है, एच है, ई है, आर है, ये भी नहीं होगा। टी आर ए, तो अभी टी आर ए हम लोग निकाल चुके हैं। यू, यू इसमें कहीं पर भी आपका नहीं है। कैसे समझ में आ रहा है, कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट अब ये देखो P+1 Q, O+1 P, P+1 Q, U+1 भी, सब में +1 हो रहा है। तो यहां पे देखो किसको हमको लिखना है, GHBCNO,
HCO। अच्छा ये देखो, यहां किया है +1, ऑप्शन में कर दिया है सबका -1, हम -1 करके ऑप्शन लगाएंगे, क्वेश्चन को गलत नहीं बोलेंगे, अपने मन से बनाएंगे। ठीक, यहां PQ हो रहा है, यहां G, एक घटाएंगे FAM, FAM, PQRS, तो PQR यहां पे R हो जाएगा। अब वो भी नहीं दे रहा है, एक मिनट, MNOP ना, O, FMO, FAMO, चलो ठीक, VU, ऑप्शन नंबर C। यहां +1 कर रहा है ना, हम -1 कर दिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो आसान सा प्रश्न है, क्रॉस से लिख दिया गया है KCOLC। आ जाओ, स्टेप्स का लिख देते हैं हम लोग, SPETS, 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 ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां क्या हो रहा है, 1, 6, 13, 22, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 46। कह रहा है आपका यदि एक कमरे का बिस्तर, देखो ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। यदि एक कमरे को बिस्तर कहा जाए, हमको इस पे ध्यान नहीं देना है कि ये क्या कह रहा है, छोड़ हटाओ, उसके बाद में ध्यान देंगे। ठीक है, यदि एक कमरे को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को खिड़की कहा, ध्यान रखना, कमरा को बिस्तर कहा गया है, बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल तथा फूल को कूलर कहा जाए, तो कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा? अब सोने के लिए प्रयोग करेगा बिस्तर का, और बिस्तर को क्या कहा गया है? खिड़की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये तो आसान सा प्रश्न है तुम्हारा, क्या हुआ होगा, 4 और 3 को अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो रहा है 12, में 3 जोड़ते हैं तो हमारा आ जा रहा है 15 बीच वाला। उस तरीके 7 और 5 को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 35 में 3 जोड़ते हैं तो 38 आ जा रहा है हमारा बीच वाला। तो 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो ध्यान से क्वेश्चन समझते चलना, हम ये नहीं समझना कि हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अगर जल्दी जल्दी बता रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि और समय देना होगा तो जरूर कमेंट करो, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझो, जितने लोग भी हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब क्या है, विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9, 5, 14, फिर 5 जोड़ रहे हैं तो 19, समझना। 9 + 5 आ गया हमारा 14, में 5 जोड़ दिए तो हमारा आ गया 19। उस तरीके से 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17, में 5 जोड़ेंगे तो 22, तो 11 और 8 19, में 5 जोड़ेंगे तो 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पे, ए का स्थान जो है, ए का स्थान लेफ्ट से 9th पोजीशन पर है, और बी दाएं से 5वें स्थान, और बी का स्थान जो है वो राइट से 5वां है। फिर आपका कह रहा है यदि ए तथा बी अपने स्थानों को अदला बदली कर दे तो ए बाएं से अब देखो अदला बदली कर रहा है, मतलब बी के जगह पर ए और ए के जगह पर बी हो जा रहा है। तो ठीक है, तो ए जो बाएं से 5वां 9th था वह पहुंच गया 18। ठीक, अब एक सिंपल सी बात को समझिएगा, जब दो व्यक्ति अपना स्थान बदलेंगे तो जितना पहला व्यक्ति चलेगा उतना ही दूसरा व्यक्ति चलेगा। समझिएगा, एक व्यक्ति शुरू से 9th पोजीशन पे था, जब वह स्थान बदल के यहाँ पे पहुंचा तो वो 9th से 18th पोजीशन पे हो गया, तो जितना ये चलेगा उतना ही व्यक्ति ये भी चलेगा। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे 9 से 18 चला है, तो बी का दाएं से 9 से 18 चला यानी कि 9 चला, तो यही 9 जोड़ देंगे हम लोग 5 में, तो आंसर हो जाएगा हमारा 14, ऑप्शन नंबर ए। फिर से इसको समझिएगा कि एक व्यक्ति जितना चलेगा समय बदलने पे या जगह बदलने पे, उतना ही दूसरा व्यक्ति भी चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक पिता की आयु इस समय अपनी बड़ी बेटी की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपनी छोटी बेटी की आयु की 8 गुनी है। यदि दोनों की आयु का अंतर 5 वर्ष है तो इस समय पिता की आयु क्या होगी? देखो ये मैथ का क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट आंसर लगा रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये आसान सा प्रश्न देखो, अब तुम लोग सोचोगे कि इतना मल्टीप्लाई पे इतना कैसे आ रहा है, इतना मल्टीप्लाई पे इतना कैसे आ रहा है, तो अगले का तो बहुत भयानक आना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे 2 का मल्टीपल हो गया 4, 3 का हो गया 9, मल्टीपल यानी कि स्क्वायर हो रहा है,
7 का स्क्वायर हो गया 49। हर एक लेटर का अपना अपना स्क्वायर हो रहा है, हर एक डिजिट का अपना अपना स्क्वायर हो रहा है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, उसी तरीके से आ जाओ, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। हमारा आंसर होना चाहिए 16, 36, 64। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा है नरीन की आयु नवीन के बराबर है, यानी कि नरीन जो है वो बराबर है किसके? नवीन के, क्योंकि दोनों जुड़वा है। अब कह रहा है नकुल नरीन से छोटा है, नकुल जो है वो नरीन से छोटा है, और प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु नवीन से बड़ी है। प्रश्न समझिएगा, प्रियंका बालाजी से छोटी है लेकिन किंतु नवीन से बड़ी है, नवीन से बड़ी है प्रियंका, तो जाहिर सी बात है कि नरीन से ही बड़ी होगी। ठीक, और छोटी किससे है? ये बालाजी से छोटी है। तो तदनुसार सबसे बड़ा कौन? तो भैया बालाजी हमारे सबसे बड़े हो जाएंगे, बालाजी सबसे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक लाल रंग के ठोस के घन के सभी फलक को पीले रंग से रंग दिया जाए, इसके बाद उस घन को काटकर 125 एक समान घनों में बराबर काटा जाए। तदनुसार कितने फलक ऐसे होंगे जितने 3 फलक पीले रंग के होंगे? 8 8 8 कहां दिया आंसर? ध्यान रखना, ये सब याद रखने वाला चीज, नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, चलो चलाते हैं हम लोग उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर हम लोग अरुण को चलाते हैं। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, चलो बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चल गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 और जब बाएं मुड़ा है इधर पश्चिम की तरफ, दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ध्यान रखना, यानी कि 4 किलोमीटर चलता है ऊपर जा करके। अंततः वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर, इसका सिमिलर आ गया तुम्हारा। ठीक है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहां चला था 8 और ये हो गया 4, 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत आसान प्रश्न है और हमका भरोसा है कि तुम लोग बना भी लिए होगे। ठीक, दिक्कत नहीं हुआ होगा रीजनिंग में। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, तुम लोग के लिए यही खड़े हैं। ठीक है, तो जो भी दिक्कत होगा पूछना जरूर, नहीं बनेगा तो बताना जरूर। ठीक है, 1 मिनट। चलो नेक्स्ट, कह रहा है तुम्हारा सभी पेन कागज है, सभी पेन जो है वो तुम्हारे क्या है? कागज है। फिर कह रहा है कोई रबर कागज नहीं है, कोई रबर जो है वो कागज नहीं है, कोई भी रबर पेन नहीं है, कोई भी रबर पेन नहीं है, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखो सभी पेन कागज है, सभी के सभी पेन कागज है, और पूरे कागज से रबर का संबंध खत्म तो पेन से भी खत्म हो जाएगा। कुछ कागज पेन है, कुछ कागज पेन है, दूसरा सही है, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही ठीक है। ठीक है, दोनों ही क्या है? ठीक है। नेक्स्ट, कोई मोबाइल घड़ी नहीं है, कोई मोबाइल जो है वो घड़ी नहीं है। फिर कह रहा है सभी घड़ियां गणक है, सभी घड़ियां जो है वो क्या है? गणक है। फिर कह रहा है आपका कोई गणक मोबाइल नहीं है, कोई गणक मोबाइल नहीं है। देखो ये हम नहीं कह सकते कोई नहीं है, अगर कहता ना कुछ गणक मोबाइल है तो सही होता, लेकिन सब की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। कुछ गणक मोबाइल है, इसका भी बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे निष्कर्ष तुम्हारा क्या जाएगा? ना 1 ना 2 ठीक है, केवल निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 1 2 ठीक है, केवल निष्कर्ष ना 1 ना 2 ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा ये निकल कर क्या आएगा? ठीक, तो क्या हो सकता है करके हम लोग देखते हैं। 28 और 36 को जोड़ोगे तब तो नहीं होगा, तो एक काम करो मल्टीप्लाई करो। चलो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 32 गुने 30, तो ये तो हमारा 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 960 हो गया। 960 को 4 से डिवाइड देंगे तो 240 आ जाएगा। यानी हो क्या रहा है? फर्स्ट और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई किया गया और 4 से डिवाइड दिया गया। तो उस तरीके से इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से डिवाइड दीजिएगा, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। हमको लग रहा है कर लीजिएगा, इसको करने का जरूरत तो नहीं है हमको, कर लीजिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमको करना क्या है, 36 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 4, जो भी हमारा आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डाइस का प्रश्न, अगर नीचे 4 बिंदु है तो ऊपर 4 बिंदु, समझना
यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, 5 2 1 6। कॉमन जब हो जाएगा ना, तो कॉमन का अपोजिट छिपा हुआ नंबर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 3। 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कह रहा है आकृति को कंप्लीट करने के लिए कौन सा हमको चाहिए? ठीक है, कौन सा हमको चाहिए जो आकृति को कंप्लीट कर सकता है, उसके चयन को कीजिए। चलो देखते हैं क्या हो रहा है तुम्हारा। सबसे पहली चीज, फिगर को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हो क्या रहा है? स्क्वायर को पकड़ लोगे, ठीक है, क्या ऑप्शन में कहीं स्क्वायर दिख रहा है? ऑप्शन में तो हमको कहीं स्क्वायर दिख नहीं रहा है, और जबकि स्क्वायर हमको हर जगह अवेलेबल है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो आगे भी होना चाहिए। किसी में हमको स्क्वायर नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर नया भी फिगर हम लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें तो दिखता हमको, लेकिन इसमें वो चीज हमको होते हुए दिख ही नहीं रहा है। इट में भी कि कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा गलत है। ठीक, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित आकृति में घनों की संख्या 144। जाओ, फिर कह रहा है तुम्हारा मद्रास, MADRAS को लिखा गया है NBESBT। अब दिख रहा होगा MNABDERSABST, एक एक बड़ा है, तो बॉम्बे को लिख दो, क्या हो जाएगा? CPN ओ के बाद अब क्या आना चाहिए हमारा? अच्छा सॉरी, ए है ना, माफ करना, AB और YZ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ है? अब यहाँ पे क्या हुआ है हमारा? निम्नलिखित के प्रश्न क्वेश्चन मार्क की जगह पे तुम्हारा क्या होगा? तो अगर हम लोग देखते हैं इसको, 7 4 11 11 11 5 55 -2 होगा नहीं, 11 और 6 17 17 5 नहीं हो रहा है, वो चीज तो नहीं हो रहा है तुम्हारा। तो और क्या हो रहा है? 7 का स्क्वायर में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 53 निकल के आ जाएगा। देखो 11 का स्क्वायर में 6 जोड़ेंगे तो 127 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से 14 के स्क्वायर हो गया तो आपका 196 में 3 जोड़ेंगे तो 199, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 500 ग्रामीणों में 40% व्यवसाय और 80% नौकरी करते हैं, ये सभी व्यवसाय कर रहे हैं, या तो नौकरी कर रहे हैं या केवल नौकरी करने वाले ग्रामीणों की संख्या केवल व्यवसाय कर रहे हैं लोगों की कितनी होगी? अब देखो 500 टोटल तुम्हारे पास ग्रामीण है, 40% व्यवसाय कर रहे हैं, तो 500 का 40% अगर हम लोग निकालते हैं भैया, तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा? 500 टोटल हमारे पास है, टोटल लोग। ठीक है, तो अगर इसका हम 40% निकालते हैं तो कितने लोग ऐसे होंगे, ठीक, जो व्यवसाय कर रहे हैं? तो 40% तुम्हारा कितना हो जाएगा? 200। यानी कि 200 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? व्यवसाय कर रहे हैं। 5 का 20, 40% तुम्हारा 200 हो गए। 80% नौकरी कर रहे हैं, यानी कि 5 अठे 40, 400 लोग क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। ध्यान समझना, अब ये मतलब कि जोड़ के 600 हो जा रहा है, उसमें इंक्लूडिंग है। यदि ये सभी या तो व्यवसाय कर रहे हैं या तो नौकरी कर रहे हैं, तो केवल नौकरी करने वालों में ग्रामीणों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 400 तुम्हारे नौकरी है, ध्यान समझना, टोटल 500 है जिसमें 200 व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो केवल नौकरी वाले 100 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस फिगर को कंप्लीट करो। पहले तो ध्यान रखो यही स्क्वायर हमारा यहाँ पर आएगा, फिर ये बीच में आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जो सी हो जाएगा बस। ठीक, नेक्स्ट। यहाँ पे और भी आसान, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, देखो 5 का सॉरी 8 का, 11 का, 3 3 बढ़ते जा रहा है, 5 8 11 14, तो 17। 17 का स्क्वायर 289, बस हो गया, बाकी चेक नहीं करो, टोटल चेक करोगे तब भी वही आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं जो जल्दी बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। 6 लड़के अलग अलग कुर्सियों पर बैठे हैं जो 1 से 6 तक क्रमांकित है। ए ना तो कुर्सी 2 पर बैठ रहा है और ना ही कुर्सी 5 पर। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब उसमें क्या कह रहा है आपका? इसमें कह रहा है आपका कि 6 लड़के, अब इसमें एक ए ना तो कुर्सी 2 पर बैठा और ना ही 5 पर, ए जो है वो 2 पर भी नहीं बैठा है और 5 पर भी नहीं बैठा है। एफ या कुर्सी 4 पर या कुर्सी 6 पर बैठता है। एफ या तो 4 पे बैठेगा या तो 6 पे बैठेगा। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है ई कुर्सी 1 पर बैठता है, ई का क्लियर हो गया, कुर्सी 1 पर बैठता है, और डी कुर्सी 3 पर बैठता है, और डी जो हो गया वो कुर्सी 3 पर बैठ रहा है। यदि बी या तो कुर्सी 2 और कुर्सी 4 पर बैठता तो सी कुर्सी, ये अब देखो, यदि बी या तो कुर्सी 2 या कुर्सी किसे बोल रहा है 4 पर बैठता या 4 पर बैठता, तो कह रहा है सी किस कुर्सी पर बैठेगा, तो सी का संभावित 5 निकल के आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 6 सदस्यों के परिवार में उसमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, एक्स एफ की बेटी है, एक्स जो है ये बेटी है किसकी, एफ की, ठीक, जिसके 2 बच्चे हैं, एक्स एफ की बेटी है जिसके 2 बच्चे हैं, एफ की बेटी है तो एफ के कितने बच्चे हैं, 2, तो एक तो एक्स आया, एक और कोई होगा। एफ वाई की माँ है, एफ जो है वो माँ है किसकी, वाई की, तो ये दोनों बच्चे हो जाएंगे किसके, एफ के। एफ ए का पति है, एफ जो है वो ए का पति है, तो ए और एफ हस्बैंड वाइफ हो गए, इनके 2 बच्चे एक्स और वाई हो गए। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, जेड एक्स का भतीजा है। अब देखो जेड जो है वो एक्स का भतीजा है, मतलब वाई किसी ना किसी से विवाहित है। बी एक्स का पति है, चलो 1 मिनट, बी जो है वो एक्स का पति हो गया, बी जो है वो एक्स का पति, ये दोनों विवाहित जोड़े हो गए। बी का कोई भाई बहन नहीं है, बी का एफ से क्या संबंध है, बी का एफ से क्या संबंध है, दामाद, बी जो होगा वो एफ का दामाद हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक लड़की को इशारा करते हुए अभय ने कहा, वाह, अब समझो अभय मान लो कि हम हैं, अभय ने कहा वह मेरे ससुर की पत्नी, तो मेरे ससुर की पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी, मेरी पत्नी की इकलौती बेटी मतलब मेरी बेटी, वह लड़की अभय से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारों की एक पंक्ति में मारुति बाएं से 8वें स्थान पर है, टोयोटा दाएं से, ये मारुति है ध्यान रखना, टोयोटा जो है वो दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थिति को परस्पर बदल लेती हैं, मतलब यहां पे हो गया टोयोटा और यहां पे हो गया मारुति, ठीक, तो मारुति बाएं से 14वें स्थान पर था, 8 से कितना चला, ये 6 चला है। ऐसा क्वेश्चन अभी तुरंत कुछ देर पहले हुआ था। तो पंक्ति में कितनी कारें हैं, जोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसका कितना हो गया बदल करके तुम्हारा, 14 हो जा रहा है, तो 7 4 11, 1 1 2, 31 -1 30, करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा टोटल आपका, लेफ्ट राइट प्लस।